धारा 17A को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों में ही गहरा मतभेद उभर आया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन के बीच गहरा मतभेद सामने आ गया है। धारा 17A भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण देती है, ये फैसला जस्टिस नागरत्ना ने दिया। सरकार का नया कानून जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की जांच से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, इसका समर्थन जस्टिस विश्वनाथन ने कर दिया। भ्रष्ट आदमी को कल को जांच में सरकार से अनुमति नहीं दी तो यह भ्रष्टाचार को संरक्षण देना ही होगा। राजनीति अपने फायदे के लिए कोई भी गुनाह करने में शर्म नहीं करती। सरकारी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेने की कानूनी प्रावधान की संवैधानिकता पर एक मत जज नहीं है, लेकिन इस पर सहमति है कि सरकार से मंजूरी लेना ठीक नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अनुमति संबंधी प्रावधान की धारा 17A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाया। डिवाइडेड फैसला था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक बताया। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि जांच की मंजूरी का प्रश्न सरकार से स्वतंत्र संस्था लोकपाल या लोक आयुक्त द्वारा तय किया जाना चाहिए। पीठ में मतभेद को देखते हुए मामले को देश के चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है ताकि इस मुद्दे का निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त बेंच का गठन किया जा सके। केंद्र सरकार की एनडीए सरकार ने ईमानदार सरकारी अफसरों को संरक्षण देने और नौकरशाही को निर्भय होकर काम करने की आजादी का तर्क देकर 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन किया था। संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की गई और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसमें मुख्य चुनौती नवगठित धारा 17A के खिलाफ थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 6 अगस्त 2025 को फैसला बाद में सुनाने को कहा था। जस्टिस नागरत्ना ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि 17A का प्रावधान भ्रष्ट लोगों के संरक्षण देने का प्रयास है। यह धारा असंवैधानिक है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। यह प्रावधान विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी के निर्णयों में पहले ही निरस्त किया जा चुके प्रावधान को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है। यह जांच को बाधित करती है और ईमानदार और सत्यनिष्ठ लोगों की रक्षा करने के बजाय भ्रष्टों को संरक्षण देने का प्रदान करती है, जिन्हें वास्तव में किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन ने अपने आदेश में कहा कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है। हालांकि अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी का प्रश्न कार्यपालिका से मुक्त स्वतंत्र संस्था लोकपाल या लोक आयुक्त को ही तय करना चाहिए। उन्होंने धारा 17A को इसी सीमा तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ईमानदार लोक सेवकों को तुच्छ जांचों से बचाया नहीं जाता, तब तक नीतिगत गतिरोध बने रहेंगे। लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण मामलों से बचाने की आवश्यकता है और सार्वजनिक पदों पर सत्यनिष्ठ बनाए रखने के महत्व के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दुरुपयोग की संभावना 17A को रद्द करने का आधार नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सरकार ने पूर्व अनुमति संबंधी प्रस्ताव विधेयक को काला कानून बताकर जनता के बीच मुद्दा बनाया। मुद्दा बनने के बाद राजस्थान में तो तत्कालीन भाजपा सरकार ने अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद विधेयक को विधानसभा से पारित नहीं करवाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने कानून के प्रस्ताव स्तर पर ही कदम पीछे खींच लिए। बहरहाल भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कैसे हो और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण कैसे मिले, इस 2 बहस के बीच में मामला चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस एक नई खंडपीठ का गठन करते हैं या इसको लेकर कोई और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।